करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा में एक संत रहा करते थे। उनका जीवन पूज्य राधा बाबा अपने श्रीमुख से सुना रहे हैं। भैया किसी के द्वारा सुनाई इधर कुछ ही मास पूर्व की एक घटना सुना रहा हूँ। ब्रज में गिरिराज परिक्रमा में एक भक्त रहते थे। वह रहते थे आनौर गांव में। आनौर गांव परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। वहाँ पर एक कुटिया बनाकर संत उस कुटिया में निवास करते थे और दिन भर जो है गिरिराज जी की परिक्रमा के मार्ग में जो कुंड बने हैं उन कुंडों में अलग अलग कुंड में कभी किसी कुंड पर कभी किस कुंड में लताओं में छुपकर भजन किया करते थे। आजकल तो लताओं नहीं बची, लेकिन पहले बहुत कुंज थे, लताएं थी, तो उनमें छुप कर भजन किया करते थे और किनारे में एक एकांत स्थान पर शांत चित्त भजन करते रहते थे और बहुत ही कम बोलते थे और निरंतर भगवत नाम का जाप किया करते थे, नाम जाप करते रहते थे। और किसी भी ब्रजवासी को वो अपनी आंखों से देखते थे, उसे कृष्ण स्वरूप में ही देखा करते थे। क्योंकि ब्रज में जो है ना, मैया जो है भगवान कृष्ण को मैया और बाबा लाला कहा करते थे, तो ब्रजवासी भी सब लाला ही कहते थे। तो वो सबको ही कृष्ण रूप में देखते थे और सब सभी को लाला कहते थे, चाहे उसकी उम्र कितनी ही हो, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे युवक हो, चाहे बालक हो, सबको लाला कहते। और जो बालिका होती, चाहे वो बुढ़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, सबको लाली कहकर संबोधित किया करते थे। सभी ब्रजवासी उनकी रहने से और उनकी भजन निष्ठा से बहुत प्रभावित थे और वो बड़े उनको पसंद किया करते थे और बाबा की खूब सेवा किया करते थे और उनका सर्वत्र बहुत आदर था। जहाँ कहीं भी जाते बाबा को सब पहचानते थे। तो एक दिन वे वन में एकांत स्थल में चुपचाप बैठकर भजन कर रहे थे। तो घना कदम का पेड़ था, तो उनकी देख किसी की दृष्टि भी नहीं आ रहा था। पास में ही गोविंद कुंड था। उस दिन वो गोविंद कुंड के पास में बैठकर भजन कर रहे थे। गोविंद कुंड जो है वो श्रीनाथ जी के मंदिर के पास ही है और वहाँ बड़ी बहुत अच्छी ठाकुर जी की कई लीलाएं सखाओं के साथ हुई है। तो गोविंद कुंड के में जो है उसमें छुपकर झुरमुट में किसी कुंज में भजन कर रहे थे। तो वहाँ दिन भर में परिक्रमा करते यात्री आते जाते रहते, तो बाबा को किसी से कोई मतलब नहीं था। वे तो अपने भजन में निरंतर निमग्न थे। गोविंद कुंड में कोई परिक्रमा करता हुआ कोई परदेसी यात्री आया और उसने वहीं कुंड किनारे जलपान किया और विश्राम करके वहीं लेट गया। परिक्रमा कर रहा था तो थक गया होगा, लेट गया। तो उसका कुछ काल पश्चात उसका रुपए से भरा हुआ मनी बैग किसी ने चुरा लिया। उसके पास कोई बैग था, वो किसी ने चुरा लिया। अब उसकी आँख खुली तो देखा इधर उधर कोई नहीं दिख रहा था। तो उसने क्या हुआ कि वो जो झुरमुट था ना, वो उसमें बाबा की कोई दृष्टि पड़ गई। बाबा कमज़ोर से तो थे ही, पतले दुबले से थे, तो उनकी दृष्टि पड़ गई। तो उसने सोचा कि यही चोर है और उसकी दृष्टि पड़ते ही उसने बाबा को जो है पत्तों में बीच में बैठे थे, तो उनके साथ जाके उसने देखा और उसने सोचा कि यही चोर है। तो उसने बाबा से कुछ पूछा नताचा और मारपीट शुरू कर दी। अब बाबा जो है वृद्ध थे और कृशकाय थे, निर्दयता से पीटा, तो पीटने से वो बेहोश होके और महात्मा जी को किसी ने संभाल नहीं ली। अब वो तो चला गया। अब जैसे ही किसी को पता लगा, किसी की दृष्टि पड़ी, तो बाबा को तो सब पहचानते थे, किसी ब्रजवासी की दृष्टि पड़ी तो ब्रजवासी उनको उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाकर जो है बाबा को भर्ती कराया और गांव वाले सब पूछने लगे कि बाबा कौन हो, वह को हुलियो बता, कौन ने तो मार्यो। तो बाबा जो है, बाबा की दशा तो ऐसी कि उन्हें सर्वत्र लाला लाली के अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। बस उनको तो उन दो की सत्ता दिखाई देती थी। तो वो जो भी उनसे पूछता तो उत्तर देते, लाला तू नहीं तो मार लगाई, अब तू ही सेवा कर रहे। अरे तू ही तो सबके गटगट की जाने हैं, मोते का पूछे है,
कि मोए कौन ने मारो, तू ही ने तो मारो। अब अस्पताल की नर्स जब पट्टी करने आई तब भी उसकी बाबा की यही लाला ने मार लगाई, अब तू पट्टी बांध दे। अब वो लाला ने मतलब ठाकुर जी ने तो मार लगाई और उसको श्री जी के रूप में था कि श्री जी अब पट्टी करने आ गई। इसी प्रकार जब पुलिस इंस्पेक्टर आए तो महात्मा जी से पूछा बाबा तो कौन ने मारो, तो भैया और कौन की सामर्थ्य है मुझे मारने की, मुझे तो लाला ही ने मारो और लाला ही तारे को, मेरो या संसार में कौन है भैया। भैया वे सच्चे महात्मा थे, उनकी आंखें खुली थी, अतः उन्हें सत्य स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देता था। उन्होंने इसे पूरी तरह हृदयगम कर लिया कि उनके इष्ट प्रीतम श्याम सुंदर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर भगवान के समर्पित सेवक स्वयं भगवान के सिवा किसकी हिम्मत है जो उनके रोम को भी क्षति पहुंचा सके। किसी अवश्य भावी कर्म विपाक की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण को अपने हाथों से उन्हें मार लगाई। अब वह मारा है तो वही उपचार करने की आया है। भैया मैं अधिकांश महात्माओं के अनुभव आपको लिख रहा हूँ। ये संसार अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख चाहते हो तो भगवान का भजन करो, अगर भगवान का भजन करोगे तो संसार सागर को पार कर जाओगे, नहीं तो बहुत दुख से संसार है, इसी में डूब के रह जाओगे। अतः जो भी जैसे भी बन सके भगवत भजन करो, नाम जप करो। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।